हिंदी निबंध लेखन में आज हम पेड़ की आत्मकथा यह निबंध देखने वाले हैं। पथिक, तू मेरी हालत पर दो आंसू न बहाए तो न सही, लेकिन मेरी कहानी तो सुनता जा। आज मुझे अपने बारे में कुछ कहने की इच्छा हुई है। बचपन में मुझे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कभी शीत की ठिठुरन, कभी गर्मी की जलन, कभी वर्षा की झड़ी। लेकिन हर सुबह उषा की मोहिनी मुस्कान देखकर मेरे जी की कली खिल उठती थी। संध्या मुझ पर अपनी स्वर्णिम सुंदरता बिखेर देती थी। कितनी हंसी खुशी से बीत गए बचपन के वे दिन। आज तो मैं केवल ठूंठ मात्र रह गया हूँ, लेकिन यौवन के वे दिन, वे बहारें, वे रंगरेलियाँ आज भी आँखों के सामने घूमती रहती है। उस समय मेरे चारों ओर हरियाली छाई रहती थी। भांति भांति के पक्षी आकर मेरी डालियों पर बैठते थे। उस छोटी सी चिड़िया को तो मैं कभी नहीं भूल सकता, जो मेरी टहनियों पर बैठकर किल्लोल करती थी। मुझे यह भी याद है कि एक कोयल ने मेरी घनी घनी छायादार डालियों में अपना घोंसला बनाया था। उस कोयल के नन्हे नन्हे बच्चे मेरे फल खाकर हंसी खुशी से जिंदगी बिता रहे थे। दोपहर को मेरी छाया में ग्वालों के लड़के खेला करते थे और कई मुसाफिर आराम करते थे। मेरे नीचे कितनी बैलगाड़ियाँ खड़ी रहती थी। कभी कोई बारात भी मेरी छाया में रुकती थी। शहनाई के सुर सुनकर मैं मारे खुशी से फूला न समाता था। कभी कभी जब गांव की बालाएं नववधू बनकर ससुराल जाते समय मेरे नीचे से गुजरती, तो मेरी शाखाएं पत्ते गिराकर आंसू बहाने लगती थी। नवरात्रि के दिनों में मेरे आसपास रास और गरबा नृत्यों की धूम मच जाती थी। ऐसी अनेक घटनाओं का मैं मूक साक्षी रहा हूँ। कालचक्र घूमता रहा। इस गांव में बिजली के आगमन ने मुझ पर वज्राघात किया। बिजली के खंभे और तार लगाने वाले इंजीनियरों ने निर्दयतापूर्वक मेरी हरी भरी शाखाएं कटवा दी और मेरी शान शौकत मिट्टी में मिल गई। आज मेरे पत्ते झड़ गए हैं, डालियां सूख गई है। न आज मैं लोगों को छाया दे सकता हूँ और न आंधी से बचा सकता हूँ। अब तो मैं मरकर भी जलाने की लकड़ी के रूप में तुम्हारे काम आ सकूं तो अपने आप को धन्य समझूंगा।